स्कॉस्ट में आधुनिक तकनीक से रूबरू करवा रहा कृषि मेला। उपराज्यपाल ने कहा, डेयरी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हुआ जम्मू कश्मीर। अधिकारियों की थपथपाई पीठ। चार ड्रग तस्करों पर पीएसए लगाकर भेजा गया जेल। कुपवाड़ा पुलिस के डोजियर के आधार पर हुई कार्रवाई। और सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप में सड़कों पर उतरे लोग। 9 पंचायतों ने दी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू का 5 दिवसीय कृषि मेला आज चट्टा कैंपस में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। 11 मार्च से जारी रहने वाले इस कृषि मेले में विभिन्न विभागों के 300 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और कृषि मेले में किसानों की जरूरत की हर चीज यहां पर दर्शाई गई है। और आपको यह भी बताते चले कि पनीरी उगाने के लिए खेत में मशीनों के इस्तेमाल की सब जानकारी मेले में उपलब्ध कराई गई है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पीठ थपथपाई और कहा कि आज डेयरी क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बेहतरीन सुविधाओं से जोड़ते हुए उनका विकास करना चाहता है और पूरी तरह से केंद्र सरकार वो काम कर भी रही है और किसानों को भी केंद्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना यहां पर चाहिए। स्कॉस्ट के वाइस चांसलर ने यह भी बताया कि कृषि मेला किसानों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा और नई खेती की तकनीक से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस मौके पर कृषि उत्पादन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन चौधरी भी यहां मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रावधान रखा है कि किसान भाइयों को मॉडर्न तकनीक से खेती करने के लिए जो प्रोत्साहन देना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की खूबियों की जानकारी देनी है, उन्हें बैंकिंग सुविधाएं भी पहुंचाई जाए तथा बदलते समय के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जैसा बताया गया, इस वर्ष कृषि मेले का जो विषय है, प्राकृतिक खेती और कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी। मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मिलेट से लेकर ऑर्गेनिक राइस तक दुनिया भर में इनकी मांग बढ़ रही है। ये भी हम जानते हैं कि किसानों को खेती में लगातार खेती की लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। अब ये समय आ गया है, इस पर गंभीरता से काम किया जाए कि कैसे लागत मूल्य को कम किया जा सके, किसान की आमदनी और ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ सके। जैसा डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि नौजवानों को हम शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि वो खेती की तरफ आए। मुझे लगता है कि नौजवान तभी आएगा जब उसको अपना भविष्य इसमें सुरक्षित दिखाई पड़ेगा। इन तकनीकों पर मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। इस मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों के किसान और किसान संगठनों की भी भागीदारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं उनके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर संवाद होगा। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए यह संवाद हितकारी साबित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किसान भाई की इस मेले में भागीदारी निश्चित रूप से प्रोत्साहन देगी और उनके अनुभव का लाभ, जो इनोवेटिव तरीके उन्होंने खेती में प्रयोग करने शुरू किए हैं, जम्मू रीजन के किसान निश्चित रूप किसानों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी परंपरागत जो कृषि थी उसका समावेश तो करें ही, लेकिन ऐसी फसलों पे हम जोड़ दें। गेहूं, धान, मक्का है, ये हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। फिशरीज की यहाँ अपार संभावना है, लेमन ग्रास की यहाँ अपार संभावना है, लेवेंडर की यहाँ अपार संभावना है। तो ऐसी खेती करें जिससे उनकी कम जमीन में अधिक आमदनी पैदा हो और खुद ही मार्केटिंग भी खुद करें, क्योंकि बहुत सारा जो किसान का जो बनना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो जो बीच में जो चेन होती है
तो वो उनको बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग हो, इसीलिए हम एफपीओज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और खेती खुद करें, लेकिन कम्युनिटी बेसिस पे वो प्रोसेसिंग करें, कम्युनिटी बेसिस पे मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें और पैकेजिंग करें, जिससे उनका जो माल है वो उनका जो वाजिब दाम है किसानों को ही मिले और बिचौलियों को मिले। तो कुपवाड़ा पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 कुख्यात ड्रग तस्करों पर पीएसए लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इन 4 ड्रग तस्करों की गतिविधियों को समाज की सुरक्षा और सेहत के लिए बेहद घातक मानते हुए इनके खिलाफ यहां डोजियर तैयार कर दिया गया है, जिसके आधार पर इनके ऊपर अब पीएसए लगा दिया गया और इनकी पहचान तनवीर अहमद, आशिक हुसैन मीर, लतीफ अहमद लोन और अमजद अहमद के रूप में की गई। कुपवाड़ा के एसएसपी युगल मनहास ने बताया कि समाज के लिए नासूर ये बन चुके थे और ड्रग तस्करों को किसी भी सूरत में यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, कोई एफआईआर भी इनके अगेंस्ट लगे हुए थे और उसी बेस पे लोगों के फीडबैक पे, जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं उनके फीडबैक के हिसाब से एक जो डोजियर इनके खिलाफ तैयार किया गया था और इनको पीएसए में डिटेन किया गया। क्योंकि जो पैडलर और जो लड़के इस नशे को फैला रहे हैं खासकर, उनके खिलाफ बहुत और आगे भी जितने भी लोग हमारी गिरफ्त में आएंगे बड़ी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और एक तो इसमें कई लोगों के तो वैसे फ्यूचर खराब हो जाएंगे और कई लोगों की वैसे, क्योंकि हर शख्स के साथ कोई ना कोई जिंदगी जुड़ी हुई है और उसको भी बड़ी तकलीफ होती है। जो शादीशुदा हैं उनके चक्कर में 2 घर जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और काफी जो सोशल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि उन लड़कों को यहाँ इस नशे की जो फैलाव से बाज आना चाहिए, ताकि समाज को एक अच्छा, बेहतरीन और पॉजिटिव जो है वो बनाया जाए, हेल्दी समाज बनाया जाए, ना कि। कठुआ के लखनपुर ब्लॉक में एक सड़क के निर्माण पर भारी भ्रष्टाचार करने का काम पूरा किए जाने को लेकर यहां पर आप देखिए रोष देखा गया कि ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंचायतों के लोग अब सड़कों पर उतरकर किस तरह से काम कर रहे हैं वो सबके सामने है, क्योंकि पंचायतों के लोगों की तरफ से ही ये आरोप यहां पर पूरी तरह से लगाए गए हैं। साफ तौर पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से कठुआ के लखनपुर ब्लॉक में एक सड़क के निर्माण पर भारी भ्रष्टाचार होने का यहां आप देखिए एक मामला सामने आ गया है, जिसमें पंचायत के सरपंच की अगुवाई में आज प्रदर्शन करते हुए लोगों ने चेतावनी दी कि सड़क का निर्माण कार्य अगर जल्द पूरा नहीं हुआ तो वो विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने पर भी मजबूर हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से बाइकआउट किया जाएगा इलेक्शंस को। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेकेपीसीसी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल साबित हुई है और 9 पंचायतों के लोगों ने अब यहां पर प्रण ले लिया है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। इस तरह से आप देखिए पंचायत के लोग किस तरह से लामबंद होते हुए कठुआ के अंदर नजर आए। आख्या भी 31 मार्च को थोड़ा रोड शुरू कर दिखे आई कर्नल सिंह मान सिंह हो रहे हैं, सारे एडिशनल डी साहब है। अगर 31 मार्च को सारा रोड काम नहीं लग्या, आई लोग एक कसम ले ली है पे आई रोड भी चाहिए, रोड भी चाहिए, आई मन बात तक रखे। उसके बाद इलेक्शन आया, सारी 9 पंचायत जड़िया हैं, डोलखड, खनैरा, ओट, टिडवा, अटली, 16, अठून, अठियालता, 9 पंचायत जड़िया आई बाइकाट करके इलेक्शन का साड़ा कोई भी बच्चा कोई भी वोट नहीं पोग। तो ड्रग्स के दुष्प्रभावों और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने में जम्मू कश्मीर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुंछ में आज पुलिस की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने जहां लघु नाटकों के जरिए समाज की जड़ों को खोखला कर रहे नशे की वजह से यहां पर किस तरह से काम हो रहा है, इसको लेकर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। पूरी तरह से एक नाटक दिखाया गया और अपील की कि वही उन्हें आपसी भाईचारे को भी बनाकर रखना है। एक संदेश इस नाटक के जरिए दिया गया और सेना की 53 ये सेना की बटालियन नहीं है, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड है और कमांडर इस मौके पर यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। पुंछ के डीसी इंद्रजीत और डीडीसी चेयरमैन तजीम अख्तर और एसएसपी रोहित बसकोत्रा भी इस मौके पर यहां मौजूद रहे। मैसेज देना, उसको मैसेज को और क्रिएटिव तरीके से दिया जाए ताकि लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाएं। इसके लिए नटरंग थिएटर है जो बलवंत ठाकुर जी का हमारे JNK का और इंडिया का प्रोमिनेंट थिएटर ग्रुप है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया और उनको हमने रोपिन किया और आज नटरंग थिएटर ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है।
डिग्री कॉलेज पुंछ में, जिसमें हमारे कॉलेज के बच्चे थे, स्कूल्स के बच्चे थे, प्रोमिनेंट सिटीजन थे, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में नशे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इससे समाज में क्या कमियां, क्या कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं, उसके बारे में बताया। हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे आज परफॉर्मेंस देकर गए हैं, ये अपने दोस्तों को, घर वालों को, रिलेटिव्स को बताएंगे। और जो हमारे पुंछ जिले में हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हमें माशरे का सपोर्ट मिलेगा इस वबा को रोकने के लिए। पुंछ की जेके पुलिस और खासकर एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज ड्रग अब्यूज पे ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे रखा, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है। उसके लिए डेली हम पीआरआईज होंगे या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को जो मंशियात जैसी चीजों की तरफ वहां से हटा के एक अच्छा कदम दिखाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं। उसी के लिहाज से आज जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में अवेयरनेस कैंप, तो इसके लिए मैं अपने पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा जम्मू के विभिन्न जोन में इंटर पंचायत जोनल लेवल यहां वाईएसएस कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में आरएसपुरा जोन से भी आज यहां वाईएसएस कप टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी की उपप्रधान अंजू बाला ने किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न पंचायतों के बच्चों ने भाग लेते हुए प्रतियोगिता के पहले दिन खो-खो, कबड्डी और वॉलीबॉल में अपना जोहर दिखाया। आपको भी पता है कि ये 6 महीने पहले आपके नाम जो है ये रजिस्टर्ड हुए थे पोर्टल में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों व केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक योजनाओं की जानकारी दी गई है और पूरी तरह से आप देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह से काम किया गया, केंद्र में यहां कैसे सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को भी रखा गया इन लोगों की तरफ से। लेकिन आप देखिए कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं में जरूरत का सामान भी बांटा गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी एमके शर्मा और सचिव याहिया फिरदौस इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रही। तो ये सारे मौजूद थे, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे आई थी, तो इनको अवेयर किया गया इनके क्या क्या इनके लिए बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं और उनका कैसे ये फ़ायदा जो है ले सकती हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे किसी के कोई वायलेंस होती है, ये कहाँ जा सकती हैं, कौन सी जगह इनके लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो सारा इनको जानकारी जो ये रेड क्रॉस वालों ने कुछ सामान भी इनको ये रखा है, तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके लिए। पानी ब्राह्मणा स्थित एनआईएसटी इंस्टीट्यूट के हेयर एंड मेकअप कोर्स के स्टूडेंट्स की आज फाइनल परीक्षा की गई और ये परीक्षा हालांकि आसान नहीं थी, जिसमें स्टूडेंट्स को ब्राइडल हेयर स्टाइल और मेकअप की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उन्होंने अपना तन मन लगा दिया और ये पड़ाव पूरी करने के लिए आप देखिए किस तरह से मेहनत का जोर भी दिखाया गया है। मेहनत काफी करनी पड़ी और पड़ाव पार करने वाले स्टूडेंट्स अब इस कोर्स का डिप्लोमा हासिल कर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट बड़ी ब्राह्मणा में बच्चों का ब्राइडल कॉम्पिटिशन था, एज ए एग्जाम था और बच्चों ने आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्राइडल्स रेडी किए हैं, डिफरेंट आउटफिट्स के साथ किए हैं, डिफरेंट लुक के साथ किए, हेयर स्टाइल के साथ। और हमारा इसमें मेन मोटिव रहता है, जैसे अब आपको पता है कि कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मेन मोटिव ये भी रहता है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कि हाँ हर एक की ऐसा नहीं कि वो घर तक रहे, एज अ सोसाइटी में भी अपना एक रोल प्ले करे एज अ वुमेन। जैसे हम बात करें इक्वालिटी को लेकर आती है, तो वुमेन्स अब आजकल आपको सबको पता है कि हर फील्ड में आ गया, तो वही है कि आप हर एक वुमेन को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मेन मोटिव हमारा ये भी रहता है। और दूसरी चीज, बच्चों को अच्छे से यहाँ पे मेकअप कोर्सेज करवाए जाते हैं, पूरा जो भी है कि सो दैट कि आगे इन फ्यूचर वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, और साथ में अपने आप के लिए इनकम भी कर सकें, सोर्स ऑफ इनकम भी उनका। किसी समय सेना की 18 डोगरा बटालियन में सरहदों की रक्षा करने में अपना योगदान दे चुके पूर्व सिपाहियों के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। रिटायरमेंट के बाद आज इन लोगों ने बटालियन के स्थापना दिवस पर एक दूसरे के साथ मिलकर यहां हाथ भी मिलाए और समय भी बिताया। तो जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अब बुजुर्ग हो चुके इन वीर सिपाहियों ने पुराने दिनों की याद को भी यहां पर याद किया और भावुक भी उठे। का हमारा मकसद इकट्ठा होने का, जितनी भी हमारे रिटायर आर्मी के 18 डोगरा के पेंशनर हैं,
हम एक दूसरे से मिलना चाहते थे। किसी को 20 साल, किसी को 35 साल पेंशन आयु हो गया, किसी को 10 साल। हमारा जो आज का मतलब था कि हम मिले एक दूसरे से, बहुत दिनों से हम मिल नहीं सके और यही हमारा उसका मतलब था। ये हमारे सारे 18 दोगरा के जितने भी रिटायर पेंशनर हैं, हम आपस में गेट टुगेदर की तरह आपस में मिल रहे हैं और सारे बड़े खुश हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा जम्मू में आज एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में जंगलों की अहमियत के अलावा वन विभाग के मुलाजिमों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार पर मुलाजिमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी कई समस्याओं को बार बार उजागर करने के बावजूद भी सरकार उनका समाधान करने में विफल साबित हुई है। जो प्रोग्राम यहाँ सेमिनार का प्रोग्राम था, इसका मुद्दा मकसद हमारा था रोल ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, सजेशंस फॉर इट प्रोटेक्शन और जितने भी हमारे फॉरेस्ट एम्प्लॉइज के पेंडिंग डिमांड्स थी उनको हाईलाइट करना है। जैसे पे अनॉमली का मसला है, रीऑर्गेनाइजेशन का मसला है, 2.5 दिन की पे का मसला है, रिस्क अलाउंस है, प्रमोशन स्लो प्रमोशन जो हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ऊपर वाले अफसर जो है अपने लिए पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं और नीचे वाले अफसर जो है 1947 से वही पोजीशन है। और हमने इस बारे में पीसीसीएफ साहब से एक मीटिंग ली थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकला। दिसंबर में हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से दिल्ली में एक मीटिंग की थी, उनको चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। हम अब वक्ती गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज और रिटायर जो लोग हैं और जो SRO 43 के केसेस हमारे पेंडिंग हैं उनके बारे में फौरी इसमें देखिए, आज 7 मार्च का जो कन्वेंशन हमने यहाँ पर फॉरेस्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तहत यहाँ मुनक़द किया है। दिस इज रोल ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसके साथ साथ हमारे एम्प्लॉइज के कुछ मसले हैं इन सर्विस और एज वेल एज रिटायरीज के। तो बहुत सारे मसले आज तक रुके पड़े हैं, कोई मसला ये हल नहीं कर रहे हैं। हम ऑनरेबल LG के काफी मशहूर हैं, लेकिन जो ऑफिसर बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये इनको करने नहीं देते। रिमूवल ऑफ पे एनॉमली, रीऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट मसले हैं, नहीं कर रहे हैं। ऑनरेबल जम्मू हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है पास किए हुए, अभी नहीं कर रहे हैं। उसी मसले पे हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ये सरकार को बावर करना चाहते हैं कि हमारे ये मसले, हमारे मुलाजमिन के मसले फौरी से पेशतर हल किए जाए। बारी भावना म्युनिसिपल कमेटी द्वारा क्षेत्र में भव्य पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके पहले यहां चरण में ही काम का शुभारंभ आज कमेटी के ईओ जोधराज और प्रधान कैप्टन बचन लाल ने करवाया। ईओ जोधराज ने बता दिया है कि पार्क के निर्माण पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके पहले चरण में 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी बड़ी भावना की तरफ से एक भव्य पार्क जो है बनाया जा रहा है। इसमें बड़े सारे कंपोनेंट हैं, जैसे बच्चों के लिए प्ले स्टेशन है, बुजुर्गों के लिए योगा सेंटर है और ये जो पार्क है ये डिस्ट्रिक्ट सांबा में ये एक भव्य पार्क बनेगा और ये टोटल जो है 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज में 1 करोड़ का काम जो आज स्टार्ट किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 के लोगों को इसका काफी बेनिफिट। तो सहयोगियों की गिरफ्तारी का मामला कोर्ट जा पहुंचने के बाद हड़ताल पर गए पटवारियों ने अब सरकार पर अपनी पुरानी मांगे मानने का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो अपनी पुरानी जो मांगे हैं उन्हें मनवाने के लिए पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर गए पटवारियों का आंदोलन भी अब खत्म नहीं हुआ है और जम्मू में आज भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से उनकी मांगे मनवाने की अपील की। पटवारियों का आंदोलन जिला स्तर पर जारी है, जिसके चलते राजस्व विभाग का कामकाज ठप होने से अब लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक वो लोग काम पर नहीं लौटेंगे। हम क्या चाहते हैं? जो डिमांड्स डेराना डिमांड्स थी जो हम लास्ट 10 साल से लेकर चल रहे थे, अब वही चार्टर ऑफ डिमांड जो है हमारा वो लेकर अभी इसको कंटिन्यू कर दिया हमने। पूरी स्टेट में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे लोग बैठे हुए हैं और जो मैं आपकी जो चंद डिमांड है, मुझे लगता है हमसे ज्यादा ये मीडिया को पता है कि हमारी जो डिमांड है, हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मसला है, हमारा पे ग्रेड का मसला है,
हमारा डीपीसी का मसला है, हमारा क्रेशन आप पटवार है, क्रेशन आप गिरदौर सर्कल है, और मेन इस वक्त हमारा पटवारियों का जो हमारे ऑफिस है जो वो हमारे पास नहीं है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि जो डीपीसी 2019 में हुई है उसको 2 दिन के अंदर अंदर निकालें, क्योंकि वो लिफाफे में बंद है, सिर्फ लिफाफा खोलना और वो डीपीसी हो जाएगी। और जो हमारे 2002 के लोग जम्मू के इस जम्मू प्रोविंस के हैं वो उनकी 15 दिन के अंदर अंदर डीपीसी की जाए, क्योंकि 2008 का जो श्रीनगर का जो पटवारी है वो आज नायब बन चुका है, और बदकिस्मती से जो हमारा जम्मू है, जम्मू प्रोविंस के जो 2002 के पटवारी हैं वो अभी तक पटवारी हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही अफसरान बाला को कहता हूँ, एफसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड है हम फौरी तौर पर उसको फिल करेंगे, और हम पे पूरा भरोसा है, हमें पूरा उन पर भरोसा है, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारी जो डिमांडें पूरी हो जाएं और हमारा लड़का बाहर आ जाए। तो हमें कोई शौक नहीं है, हम यहाँ मजबूरन यहाँ बैठे हैं, और हम आपकी माध्यम से पब्लिक से हम माफी चाहते हैं कि जितना जल्दी हम यहाँ से उठेंगे, रात दिन जो भी उनका कोई सफर काम हो रहा है हम वो काम करेंगे। तो कठुआ और पुंछ की मेंढर सब डिवीजन में भी आज पटवारियों की हड़ताल जारी रही है, और जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले यहां पर पटवारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याओं का पिटारा खोल दिया और उन्हें हल न करने का भी आरोप लगा दिया गया। बात का आपको बखूबी इल्म है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। सुखी हम कभी भी हड़ताल पर या दरी पर नहीं बैठते हैं। जब कभी भी हमें इस दरी का सहारा लेना पड़ा है तो या तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें तंगी होती है, अक्सर हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही तंगी हुई है, तभी हमने इस दरी का सहारा लिया है। हमारे पास पटवार खाने नहीं है। पटवार खाने अगर ये जल्दी तमीर करते हैं, हमसे कागजात ये लिए हैं इन्होंने 5 मरला हर एक पटवार खाना तमीर करने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी हमें पटवार खाना की तमीर की शुरू भी नहीं हुई। अब और हमें कह रहे हैं कि अपने अपने हल्का में चले जाओ, हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमें भर्ती किया गया बतौर पटवारी, लेकिन हमारे बैठने के लिए कोई पटवार खाने, कोई इकट्ठे बिल्डिंग नहीं है, जिससे हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेफ नहीं है। दूसरी डिमांड ये है कि हमारा ग्रेड जो है वो 2400 है, हम कहते हैं कि हमारा ग्रेड जो है 2800 किया जाए। तीसरी डिमांड ये है कि हम काम करते हैं और काम करने की वजह से अगर कहीं कोई रिकॉर्ड जो है वो हमसे मिस हो जाता है या हो गया है, उसकी जो सानी कापी दूसरी। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी को आज सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक सम्मान समारोह का आयोजन कर काजमी को सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि उन्हें मिली इस जिम्मेदारी को वे बखूबी निभाएंगे, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने सोहेल काजमी को इस नई और अहम जिम्मेदारी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। सोहेल काजमी के अलावा जम्मू कश्मीर से डॉक्टर अंद्रक्षा अंद्राबी और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ सैयद मोहम्मद हुसैन और गुलाम नबी हलीम भी यहाँ वक्फ बोर्ड का सदस्य इन्हें नामित किया गया है। मैं कविंदर सर को देता हूं, ये हमेशा मेरे बड़े भाई है और इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी दुआओं से जम्मू कश्मीर का रखरखाव, जम्मू कश्मीर की में अच्छी नीतियां कैसे इंट्रोड्यूस होती हैं और भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आगे करेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज सुबह ही मैं एक चैनल पे गुलिस्तान पे बता रहा था, पता चला कि 2 लाख यूथ को इन्वॉल्व करने की एक मुहिम सेल्फ रिलायंट ग्रुप से शुरू हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में वो बच्चे अपने सेल्फ यूनिट्स लगा सकते हैं और उसका आगाज भी आज हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अच्छी पॉलिसीज अच्छे लोगों के मुंह से जम्मू कश्मीर की लोगों तक पहुंचे तो जम्मू कश्मीर का विकास और ये जो बकवासनामा हमारे यहाँ पिछले 3 डिकेड से चल रहा है उससे हम दूर होंगे और एक खुशहाल कश्मीर का तस्वुर जो है, जो कंसीव्ड है हमारे बुजुर्गों का, पूरा जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट में आगे बढ़ेगा। इसकी उम्मीद नहीं है, इसका भरोसा भी है और हम वादा करते हैं कि ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड जिसके लिए आपने मुझे इज्जत अफजाई की है, ये उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हर 6 महीने बाद मैं आपको उसकी प्रोजेक्ट बोर्ड लेके आप सबके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि बोर्ड होते क्या है और चलते कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच।
तो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सीआरपीएफ कई मायनों में समाज के लिए मददगार साबित हो रही है। इस मदद का जरिया बन रहा है सीआरपीएफ का ऑपरेशन मददगार। ऑपरेशन मददगार के जरिए सीआरपीएफ कई मरीजों को जरूरी दवाइयां मुहैया करवाकर उनका जीवन बचा चुकी है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन ने आज टंगमर के बारीपुरा और अनंतजाम में भी सीआरपीएफ की जो 90 बटालियन है बिजबिहाड़ा के अंदर उसने काम किया। इसके अलावा कई जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी मुहैया करवाकर समाज के प्रति अपना दायित्व यहां पर सेना निभाती हुई नजर आ रही है। दोनों तस्वीरें टंगमर्ग और बिजबिहाड़ा की आपके सामने। आप देखिए सरहदों पर डटे रहने वाले सुरक्षा बल किस तरह से सामाजिक गतिविधियों में भी भाग दे रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।